हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ठीक ठाक। क्लास 10th का रिजल्ट आ गया और कहीं खुशी कहीं गम का माहौल होगा। तो आज हम लोग जो बच्चे पास कर गए हैं या सेटिस्फैक्ट्री उनके अकॉर्डिंगली मतलब रिजल्ट आ गया है, मैं उनका बात आज नहीं करूंगा इस सेशन में। मैं इस सेशन में बात करूंगा और बताऊंगा आगे का प्रोसेस कि उनको क्या करना है। जो सीबीएसई क्लास 10th में बच्चे या तो किसी सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं या लो मार्क्स है, कम मार्क्स है और वो चाह रहे हैं कि मेरा मार्क्स इंप्रूव हो, लेकिन उनको पता नहीं है कि आगे का प्रोसेस क्या है। अभी बहुत जगह ऐसे चैनल होगा जैसे पानीपुरी वाला, इमोशन वाला, जो आप जानते ही हैं, पीडब्ल्यू के नाम से पानीपुरी वाला रिजल्ट सेलिब्रेशन कर रहा है, रिजल्ट खरीदता भी है, लेकिन इसलिए तुम लोग घबराओ नहीं। वो जो दिखता है वो जरूरी नहीं है कि वो सही ही रहता है। तो जिसका कम मार्क्स है या फेल कर गया है किसी सब्जेक्ट में, वो उसको हतोत्साहित नहीं होना है। मैं मानता हूं कि आपके अगल बगल पड़ोसी घर में भी लोग थोड़ा सा उदास होंगे, आप भी खुद उदास होंगे क्योंकि एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट करते होंगे कि मेरा इतना परसेंटेज मार्क्स आना चाहिए और उनका नहीं आया है, 83% आना चाहिए, आ गया 76। तो इस तरह से बच्चे कहीं ना कहीं उदास होंगे। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए आप बात करूंगा और प्रोसेस क्या है आगे का, कैसे आपको आगे का काम करना है। ठीक है, तो देखो एक्चुअली होता क्या था कि सीबीएसई पहले जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं करते थे तो सीबीएसई एक कंपार्ट करके एग्जाम लेती थी। कंपार्टमेंट तो थोड़ा सुनने में भी खराब लगता था। जैसे अब कोई पूछता तो क्या बोलते कि आप कंपार्ट एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्लास 10th के बच्चों के लिए इतना अच्छा कर दिया है कि वो दूसरा एग्जाम लेगा, सेकेंड टर्म का एग्जाम होगा। तो इसमें जो आपका मार्क्स बन के आएगा, कहीं फेल उल लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो ये तो सबसे बड़ा गुड न्यूज है कि सीबीएसई ने इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया है क्लास 10th का 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा। दूसरा जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 15 मई से टेंटेटिव निकाल दिया है, शेड्यूल भी निकाल दिया है। टेंटेटिव है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो टेंटेटिव कंफर्म ही हो जाता है। तो टेंटेटिव शेड्यूल भी निकल गया है कि किस किस तारीख को कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, सेकेंड टर्म वाला एग्जाम देने के लिए, सेकेंड एग्जाम देने के लिए सीबीएसई क्लास 10th का आपको क्या प्रोसेस करना है वो जानकारी होनी चाहिए। तो मैं इसमें बात करूंगा जो रेगुलर बच्चे हैं, जिन्होंने अभी क्लास 10th का 2026 में एग्जाम लिखा है, पहले मैं उसकी बात करूंगा। फिर मैं उस बच्चों का भी बात करूंगा जो पहले ऑलरेडी लिख चुका है 2025 में एग्जामिनेशन, लेकिन वो किसी कारणवश फेल हो गया होगा, जो कंपार्ट के नाम से पहले चलता था और 2026 में पहला वाला एग्जाम भी नहीं दिया होगा, उनकी भी मैं बात करूंगा। या 2026 में एग्जाम दिया होगा फिर भी पास नहीं किया होगा, अच्छा नहीं आया होगा मार्क्स, उसका भी मैं बात करूंगा। तो 1 बाय 1 मैं बात करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा सहयोग चाहिए कि आप, मैं पैसे का सहयोग नहीं मान रहा हूँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह से इस चैनल पे आपको सारा डिटेल्स मिलते रहेगा। समझ में आ रहा है? परफेक्ट मैथमेटिक्स चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो बाबू, क्योंकि इसमें हम तुमको दिखाएंगे तुम्हारा ही काम का चीज, ऐसा नहीं है। देखो मैं टाइम बचाने के लिए पहले से ही सब ओपन रखा हूं। पहले मैं बता देता हूं कि थोड़ा सा प्रोसेस क्या करना है, आप खुद से भी आप कर सकते हो। देखो प्रोसेस क्या करना है, ये जो देखो ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है, कहीं ये नहीं है, cbse.gov.in पे जाना और इसमें जो ये आ रहा है, देखो अब यहाँ पे क्या है, सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जिसको एलओसी बोलते हैं, फॉर क्लास 10th सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए ये सर्कुलर निकाल दिया है सीबीएसई ने। तो इसको ही हम लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है ना। आप इसको अच्छे से समझिएगा तो बड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये डेट जो है 15 तारीख को निकाला है, 15/4/2026 को ये। ठीक है, इसमें है सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी फॉर क्लास 10th सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। अब बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा कि भाई मेरा मार्क्स कम है तो या फेल है तो क्या करें। सबसे पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि पहले जो प्रोसेस होता था कि अगर मार्क्स कम गया
या फेल कर गए किसी एक सब्जेक्ट में या ओवरऑल सब सब्जेक्ट में फेल कर गए, तो एक रिवैल्यूएशन रहता था, रीचेकिंग रहता था, इस तरह से वर्ड रहता था एग्ज़ाम देने से पहले कि आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आपका कॉपी आपको मिलेगा ऑनलाइन और उसमें आप देखिए कि मार्क्स घटा है कि क्या है, तो आप पर क्वेश्चन के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते थे। और अगर लग रहा है कि नहीं मेरा सब ठीक है तो आप आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग ये सब बोलते हैं, ठीक है। मार्क्स अगर किसका कम आया है तो वो प्रोसेस अभी नहीं होगा, वो सेकेंड एग्जाम जो होगा क्लास 10th का मई में वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद वो सब चलेगा कि आप उससे भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप चैलेंज कीजिए कि नहीं मैंने इतना बनाया था और इतना कम आया है तो मुझे कॉपी देखना है। तो वो सब आगे का प्रोसेस है, तो उसका अभी हम नहीं डिटेल्स बताएंगे क्योंकि अभी आया ही नहीं है, लेकिन आपको जानकारी दे दी है। बहुत सा बच्चा को लग रहा होगा कि हमको मार्क्स इंप्रूवमेंट करना है तो कहाँ मिलेगा, क्या है, वो ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। अभी आपको क्या करना है, बहुत कम दिन बचा है, आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। और ये फॉर्म जो है जो 2026 में एग्जाम दिए हैं जो बच्चे क्लास 10th का, तो उनको ये जो फॉर्म है ये सारा जो चीज़ है ये स्कूल से ही होगा, कहीं भी प्राइवेट अपने से नहीं करना है, स्कूल से संपर्क कीजिए, स्कूल सारा काम करेगा आपको, है ना। तो लो, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्कूल में हम जाएंगे तो मेरा डेट क्या है, ऐसा नहीं कि हम लेट से जाएंगे तो फिर मेरा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो ये जो है सेकेंड एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना है कि आप अप्लाई कर दो, फॉर्म भर दो, और ये फॉर्म का जो डेट है 16 से 20 तारीख तक है। समझ में आ रहा है ना, 16 से 20 तक ही है। आप इससे अगर लेट करेंगे तो फिर दिक्कत है, मतलब मंडे तक ही है। लेट फाइन जो है वो 22 तारीख तक है, 21 से 22 लेट फाइन के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब जब जान रहे हैं कि हमको मार्क्स कम आया है, मार्क्स हमको बढ़वाना है, या हम किसी सब्जेक्ट में पास नहीं कर पाए हैं, सारा चीज़ आपको जानकारी है कि आगे का क्या एक्शन लेना है, तो लेट क्यों करेंगे। हम जाएंगे स्कूल में और सारा काम करेंगे। स्कूल वाला एक लिस्ट ऑफ क्या है LOC तैयार करेगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट को तैयार करके वो भेज देगा। ये सब सेकेंड, देखो फर्स्ट फेज में भी है, सेकेंड फेज में भी है, और थर्ड फेज जो लेट फाइन के साथ है वो स्कूल तैयार करके CBSE को भेजेगा, है ना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है बाबू, इसको पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। अब हम एक सिर्फ ये चीज बताना चाह रहे हैं इसमें, एक जो है कि सेकेंड एग्जाम के लिए कैंडिडेट में ऑल्सो चेंज मैथमेटिक ऑप्शन इन द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे एडवांस को छोड़कर आप बेसिक में भी जा सकते हैं। स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इन द मेन एग्जामिनेशन में ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स बेसिक इन द सेकेंड एग्जामिनेशन। सेकेंड में वो बेसिक ले सकता है, यहाँ एक फैसिलिटी CBSE ने दिया है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैथ में फेल कर गए होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि नहीं ये स्टैंडर्ड हमसे नहीं चलेगा, बेसिक ले लेते हैं, वो कर सकते हैं इस बार। तो आपका मोटा मोटी पकड़ लो कि 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। फॉर्म किस लिए भरा जाएगा बताओ कमेंट्स बॉक्स में लिख के। फॉर्म क्यों भरोगे? फॉर्म इसलिए भरोगे क्योंकि तुम्हारा मार्क्स कम आ गया है, अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, अच्छा भी मार्क्स आया है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो, या जो बच्चे फेल हो गए हैं, जो क्लास 10th में फेल हो गए हैं, उन सभी के लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो ये आप एग्जामिनेशन फी पेमेंट फर्स्ट फेज का जो भी है ये सब कंप्लीट कर लीजिए, और आगे का 1 महीना मिला है। अगर मान लो कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल कर गया है तो अब उसके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि 1 मंथ ही है मोटा मोटी मान लो, तो 1 मंथ में उसको अच्छे से तैयारी करना है। तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है, उसको अच्छे से तैयारी करना है। तो आप या तो सेल्फ स्टडी करके कर लीजिए, या जो आपका लोकल वगैरह है कोई टीचर जो भी अच्छा है उनसे 1 महीना ट्यूशन ले लीजिए। किसी तरह से आप पास करने का आपको मौका मिला है ना। वो चिंता छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है ये कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना, वो वाली बात है, बकवास करने दो। उससे हतोत्साहित नहीं हो कि पानी पूरी वाला जश्न मना रहा है, झूठ मूठ का रिजल्ट खरीद के वो सब बेवकूफ़ बनाता है, तुम लोग उसका यूट्यूब चैनल देख देख के बौराते हो।
अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हो, तो ये सब नहीं करना है। आप डिमोटिवेट मत होइए। ये सब वर्ड मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। आप आराम से ओरिजिनल पानी पूरी जाके खाइए और खूब जिंदगी का जो होता है ना, सुकून से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। घबराने से नहीं होगा, ताना मारने वाला मार रहेगा, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि ये आप इसमें लेट मत कीजिए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मालूम होना चाहिए परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस, यहाँ पे क्लास 9th, क्लास 10th, IIT JEE NDA, क्लास 11th, क्लास 12th, CUET की तैयारी होती है, जो पटना बोरिंग रोड में हमारा ऑफलाइन क्लासेज है। अगर कोई भी और चीज़ पूछना होगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।